हेलो दोस्तों, आज के इस अल्टीमेट एग्जाम एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रैक करने वाले हैं आपके बीटेक और बीएससी के फर्स्ट ईयर का एक बिल्कुल कोर टॉपिक, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन्स। मैं हूं आपका दोस्त और आज इस टॉपिक को हम इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आरजीपीवी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में आप फुल मार्क्स ला सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होने वाला है। Number 1, building materials basics. Number 2, what is a stone? Number 3, classification of stones. Number 4, qualities of good stones. उसके बाद Number 5, important tests. और लास्ट में Number 6, the ultimate exam summary. पूरा ध्यान यहाँ रखना क्योंकि ये ब्लूप्रिंट आपको यूनिट 1 के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर देगा। Alright, let's dive into section 1, building materials basics. Stones के बारे में डिटेल में जाने से पहले थोड़ा मैक्रो पिक्चर देखते हैं। आखिर एक बड़ी बिल्डिंग बनती किन चीज़ों से है? अब आप शायद सोच रहे होंगे, भाई एज अ सिविल इंजीनियर मुझे इन मटेरियल्स की इतनी डिटेल्स क्यों पढ़नी है? तो रीज़न बिल्कुल प्रैक्टिकल है। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का रफली 60 से 80% बजट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स पर खर्च होता है। बाकी का 30% लेबर और दूसरे एक्सपेंसेस में जाता है। अगर एज एन इंजीनियर आपको राइट मटेरियल्स की नॉलेज नहीं होगी तो लिटरली पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है और बजट आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स दो मेजर कैटेगरीज में आते हैं। एक तरफ है नेचुरल मटेरियल्स जैसे सैंड, स्टोन, वुड और क्ले। इन्हें हम डायरेक्टली नेचर से या अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल मटेरियल्स लाइक सीमेंट, स्टील, ग्लास और टाइल्स, जिन्हें एक्चुअली फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एज एन इंजीनियर आपका काम इन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। और जब हम इन नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कॉन्क्रीट। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन का यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक है। एक सिंपल बट क्रिटिकल फॉर्मूला याद रखना, सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन प्लस वाटर इक्वल्स कॉन्क्रीट। ये कॉम्बो एक लिक्विड मिक्स से शुरू होके पत्थर जैसा सॉलिड बन जाता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, एग्जाम्स में जरूर लिखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने कोर टॉपिक पर जो हर फाउंडेशन की जान है। लेट्स मूव टू सेक्शन 2, व्हाट इज अ स्टोन? आखिर टेक्निकल टर्म्स में स्टोन होता क्या है? वेल, अ स्टोन इज अ हार्ड, ड्यूरेबल एंड नेचुरल सॉलिड मास एक्सकवेटेड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। जमीन के अंदर से जो बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं उन्हें हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तोड़कर यूज करते हैं। अब एक ऑब्वियस सवाल आता है कि जब ब्रिक्स काफी सस्ती हैं तो हम स्टोन्स क्यों यूज करते हैं? द आंसर इज सिंपल, क्योंकि स्टोन्स नेचुरली इतना एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है कि मैसिव हैवी स्ट्रक्चर्स का फाउंडेशन स्टोन से ही बनाया जाता है। सो लेट्स जंप इनटू सेक्शन 3, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स। बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंजीनियर्स रैंडमली कोई भी पत्थर उठाकर बिल्डिंग में नहीं लगा देते। उनकी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होती है। इसको ध्यान से समझो। पहला क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक। हजारों साल पहले वोल्केनो से जो मॉल्टन मैग्मा या लावा बाहर निकला था, जब वो ओवर द इयर्स कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो गया तब इग्नियस रॉक बना। क्योंकि ये डायरेक्ट लावा के ठंडा होने से बना है, ये प्रोसेस इसको बिल्कुल एक्सट्रीमली हार्ड और टफ बनाता है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक ही जगह पर बहुत सारा कचरा 1 साल तक फेंकते रहो तो इवेंचुअली क्या होगा? वो दब जाएगा और एक सॉलिड ब्लॉक जैसा बन जाएगा, राइट? उसी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स और मिट्टी का कंटिन्यूस डेपोजिशन और कंपैक्शन जब सालों तक चलता है तब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। जब हमारे एग्जिस्टिंग रॉक्स, चाहे वो इग्नियस हो या सेडिमेंट्री, अंडरग्राउंड अर्थ में एक्सट्रीम हीट और इंटेंस प्रेशर फेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली चेंज कर लेते हैं। तब बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। इट्स लिटरली अ कंप्लीट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। भाई लोग, इन क्लासिफिकेशन कैटेगरीज का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जैक्ट ब्रेकडाउन एग्जाम के लिए लिटरली गोल्ड है। हमने अभी जियोलॉजिकल देखा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इसके अलावा एक फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होती है, हार्ड और सॉफ्ट स्टोन्स। और तीसरा है मिनरल और केमिकल बेस, सिलिकेशियस जिसमें सिलिका यानी सैंड ज्यादा हो, आर्जिलेशियस जिसमें क्ले हो, और कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम का कंटेंट हाई हो। इन टर्म्स की थोड़ी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना मालिक, एग्जाम में लिखोगे तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 4, क्वालिटीज ऑफ गुड स्टोन्स। अब सोचो, आप एक बड़े प्रोजेक्ट के हेड इंजीनियर हो, आपको पत्थर खरीदने हैं। आपको एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टोन बेस्ट है? एक
टॉप क्वालिटी स्टोन में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी ही चाहिए। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी, वो बिल्डिंग का हेवी प्रेशर लंबे टाइम तक हैंडल कर सके, उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि भारी लोड पड़ने पर वो टूटे नहीं। फिर आती है हार्डनेस, ताकि उसमें इजी स्क्रैचेस ना पड़े। टफनेस भी बहुत ज़रूरी है सडन इम्पैक्ट जैसे अर्थक्वेक के झटके झेलने के लिए। इसके अलावा उसका अपीयरेंस प्रॉपर हो, जिससे वो इजीली फिट हो सके, उसमें फायर रेजिस्टेंस हो और ऑफ कोर्स कॉस्ट इकोनॉमिकली वायबल होनी चाहिए। अब हार्डनेस को ध्यान से समझो, एक बढ़िया एनालॉजी देता हूँ। जब हम किसी पुराने किले या फोर्ट घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं लोग दीवारों पर कीज से अपने नाम या आई लव यू लिखाते हैं, है ना? अगर कोई इतनी आसानी से पत्थर पर अपना नाम स्क्रैच कर पा रहा है तो इसका एग्जैक्टली इंजीनियरिंग मीनिंग ये है कि उस स्टोन की हार्डनेस बहुत पुअर है। एक जेन्युइनली हार्ड स्टोन पर आप नॉर्मल चीज़ों से कुछ स्क्रैच नहीं कर सकते। ओके, अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, इंपॉर्टेंट टेस्ट्स ऑन स्टोन्स। क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में मटेरियल्स की क्वालिटी सिर्फ देखकर डिसाइड नहीं होती। L&T जैसी मैसिव कंस्ट्रक्शन कंपनीज मटेरियल पर कभी गेस वर्क नहीं करती। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल लैब टेस्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम स्टोन के एक सैंपल पीस को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर रखते हैं। स्टेप 2, मशीन के थ्रू ऊपर से धीरे धीरे डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ाते हैं। और फाइनल स्टेप 3, हम उस एग्जैक्ट लोड को रिकॉर्ड करते हैं जिस पर आकर वो स्टोन बिल्कुल क्रैक होके टूट जाता है। इस रीडिंग से हमें रॉक की एब्सोल्यूट ब्रेकिंग पॉइंट का पता चलता है। दूसरा टेस्ट जो किया जाता है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसके भी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम सबसे पहले स्टोन का बिल्कुल ड्राई वेट मेजर करते हैं। स्टेप 2, फिर उसको पानी में पूरे 24 आवर्स के लिए सबमर्ज कर देते हैं। स्टेप 3, उसको बाहर निकालकर दोबारा वे करते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए कि उसने अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। अगर कोई स्टोन एक लिमिट से ज्यादा पानी पी रहा है तो बिलीव मी, वो पत्थर आपकी बिल्डिंग के लिए डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि पानी स्ट्रक्चरल मटेरियल्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बॉटम लाइन ये है कि मटेरियल टेस्टिंग इज कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जायंट्स करोड़ों रुपए सिर्फ लैब्स में खर्च करती हैं इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर मटेरियल फेल हुआ तो लिटरली पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। टेस्ट पास होना इज द एब्सोल्यूट ग्रीन लाइट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन। कांग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने बेसिक थ्योरी और टेस्ट अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब जल्दी से आते हैं सेक्शन 6 पर, एग्जाम समरी एंड रैप अप। एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं ताकि ये सब कुछ परमानेंटली आपके दिमाग में छप जाए। इन 4 मेन टेकअवेज को बस रटना नहीं, अच्छे से समझना है। पॉइंट 1, मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लगभग 80% टेकअप करते हैं, इसलिए इनकी नॉलेज क्रूशियल है। पॉइंट 2, स्टोन्स डायरेक्टली अर्थ के क्रस्ट से एक्सकवेट होते हैं और नेचुरली सबसे ड्यूरेबल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। पॉइंट 3, क्लासिफिकेशन हमेशा याद रखना, जियोलॉजिकल में आते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और फाइनली पॉइंट 4, एक गुड स्टोन को कंप्रेसिव, क्रशिंग स्ट्रेंथ और वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट हर हाल में पास करना ही होता है। इस सेशन को इस एक सवाल के साथ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी मैसिव बिल्डिंग फाउंडेशन को बनते देखें तो एज अ स्मार्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोचना जरूर कि आखिर उस बेस में कौन सा रॉक यूज हुआ होगा और उसने लैब में कितने टेस्ट पास किए होंगे। सो गाइज, अगर आपको आज का ये टॉपिक समझ आया और एक्सप्लेन करने के तरीके में मजा आया तो फटाफट लाइक बटन दबाओ। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करो ताकि सब लोग एग्जाम आसानी से पास कर सकें। और हाँ, एंग टॉपिक एनिमेशंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक ब्रांड नए एग्जाम ब्लूप्रिंट के साथ। अपनी पढ़ाई फुल जोश में करते रहो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।